बार एक नौजवान लड़का एक किसान के पास जाता है और बोलता है कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है और मुझे उससे शादी करनी है। तब किसान ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपको मेरी बेटी से शादी करनी है तो आप कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे पहले आपको एक परीक्षा पास करनी होगी। लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बताइए कौन सी परीक्षा पास करनी है। तब उस किसान ने कहा कि कल तुम हमें शाम को गांव के बाहर मिलो। मेरे पास 3 बैल हैं, मैं एक एक करके तीनों बैल को तुम्हारे पास छोड़ूंगा और तुम्हें उन तीनों बैलों में से किसी एक बैल की पूंछ पकड़नी होगी, और अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़का अगले दिन शाम को गांव के बाहर मिलता है। गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी लोगों के सामने किसान ने अपना पहला बैल छोड़ा। अब वो लड़का बैल से थोड़ी ही दूरी पे खड़ा है। वो देख रहा है कि जो बैल आ रहा है उसकी तरफ वो काफ़ी मोटा और तगड़ा है, देखने में भी काफ़ी गुस्सैल लग रहा है। लड़के ने सोचा कि यार इस बैल को तो नहीं पकड़ना, क्योंकि बैल देखने में बहुत गुस्सैल लग रहा है और काफ़ी मोटा और तगड़ा भी है। ऐसा करते हैं कि इसे जाने देते हैं और अगला बैल जो आएगा हम उसे पक्का पकड़ लेंगे। ये सारी बातों को सोच करके वो उस बैल को जाने देता है। अब किसान अपना दूसरा बैल छोड़ता है। दूसरे बैल की सींग इतनी बड़ी थी कि उस लड़के ने देखा दूर से उस बैल की सींग दिख रही है, बड़ी बड़ी सींगें दिख रही हैं, जिसको देख करके वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि इसकी सींगें इतनी बड़ी बड़ी हैं तो ये पक्का मुझे मारेगा, छोड़ेगा नहीं। तो उसकी सींगों की वजह से वो उस बैल को भी नहीं पकड़ता है और उसे भी जाने देता है। अब किसान अपना आखिरी और तीसरा बैल छोड़ता है। तीसरे बैल को लड़का देखता है कि तो देखने में बेहद ही दुबला पतला और कमज़ोर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से बीमार था। अब वो बैल जैसे उस लड़के के पास से गुजरता है, वो नौजवान लड़का उस बैल पे कूद पड़ता है, पर अफसोस कि उस बैल के पास कोई पूंछ ही नहीं थी और उस लड़के को निराश होकर वापस लौट जाना पड़ता है। दोस्तों, कभी कभी लाइफ में एक साथ कई सारे मौके आ जाते हैं और हम दूसरे मौके के चक्कर में पहला मौका गंवा देते हैं और लास्ट में हमारे पास पछतावा के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए लाइफ में जब भी हो सके तो मौक़ों का फ़ायदा ज़रूर उठाइए।